Hello friends, this is Vinod and welcome back to GK Made Easy. Today we are going to discuss part 3 of this series on vocabulary. दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर ले। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब भी मैं इस सीरीज़ की अगली वीडियो डालूंगा तो आपको जीमेल के थ्रू या फिर यूट्यूब पे इसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो गाइज लेट्स स्टार्ट। Today we will discuss these words. First one is iota, very small quantity. Next one is jolt, झटके मार मार कर चलना. यम्मी, स्वादिष्ट. वान, थका हुआ. रेंज, मरोड़ना. सेन, समझदार. पराई, तीखी नज़र से देखना. सोबर, जो सभी के मन को भाए. स्पाई, जासूसी करना. मीन, घटिया. So let's start one by one. First one is iota, very small quantity. देखिए इंग्लिश में बोलते हैं आयोटा और हिंदी में बोलते हैं टोटा। टोटा मतलब कि पैसों का टोटा हो गया, तो टोटा मतलब वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बहुत कम मात्रा में होना। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं आयोटा और हिंदी में क्या बोलते हैं टोटा। तो आयोटा को हमने टोटा के साथ रिलेट करके देखा, टोटा आयोटा, राइट। नेक्स्ट वन इज जोल्ट, झटके मार मार कर चलना। इसको हम ऐसे याद करेंगे, जब निकल जाता है बोल्ट तो गाड़ी चलती है जोल्ट, यानी झटके मार मार कर चलती है। जोल्ट को हमने रिलेट किया बोल्ट के साथ, जब निकल जाता है बोल्ट तो गाड़ी चलती है जोल्ट, जोल्ट बोल्ट, राइट। जोल्ट मतलब झटके मार मार कर चलना। नेक्स्ट वर्ड इज यम्मी, स्वादिष्ट या फिर डिलीशियस। जब खाना चाहिए यम्मी तो याद आए मम्मी और भर जाता है टम्मी। जब यम्मी खाना चाहिए मतलब स्वादिष्ट खाना चाहिए तो कौन याद आता है, मम्मी याद आती है, और फिर खाकर क्या भर जाता है टम्मी। तो आप फोटो में देख सकते हैं ये कार्टून कैसे अपने पेट टम्मी को पकड़ के बैठा है और क्या कर रहा है, यम्मी इन माई टम्मी। टम्मी में क्या है, यम्मी है, स्वादिष्ट भोजन है, इसलिए इतना खा लिया और इतना बड़ा पेट फूल गया, राइट। तो यम्मी मतलब डिलीशियस या फिर स्वादिष्ट। नेक्स्ट वन इज वान। वान मतलब थका हुआ या फिर टायर्ड। वान को वैन चाहिए। आप फोटो में देखिए ये बूढ़ा व्यक्ति कितना थका हुआ है, कैसे बैठा हुआ है उदास, तो उसको क्या चाहिए, वैन चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि ये वान है, थका हुआ है, राइट। तो वान मतलब थका हुआ। वान को हमने वैन के साथ रिलेट करके देखा। नेक्स्ट वन इज रेंच। रेंच मतलब मरोड़ना। ये हो सकता है आपने रेंच ना भी सुना हो, लेकिन पाइप रेंच तो सबने देखा और सुना है, जो मिस्त्री या फिर प्लम्बर नल ठीक करने के लिए यूज़ करता है, तो आप सभी ने देखा होगा। तो वो क्या है, वो है पाइप को मरोड़ने का टूल, यानी पाइप रेंच। पाइप को मरोड़ने का टूल पाइप रेंच। तो रेंच मतलब मरोड़ना। तो रेंच हमने कैसे याद किया, पाइप रेंच से रिलेट करके। तो पाइप रेंच पाइप को मरोड़ने का टूल। अगला सेन मतलब समझदार या फिर वाइज। देखिए गांव का आदमी जिसको टूटी फूटी इंग्लिश आती थी वो एक बार शहर में गया और जब गांव में वापस आया तो कहने लगा शहर के लोग बड़े गंदे होते हैं, उनको किसी चीज़ की तमीज़ ही नहीं है। हर दुकान के आगे साले ही साले लिखा था। एक्चुअल में लिखा क्या था, सेल ही सेल लिखा था। उसने सेल ही सेल को साले ही साले पढ़ लिया। लेकिन अगर दुकान के आगे सेन ही सेन लिखा होता तो उसको क्या पढ़ता, साने ही साने, यानी उस सेन को साने पढ़ता। जैसे कि सेल को साले पढ़ा इसलिए वो सेन को साने पढ़ता, तो उसका मीनिंग क्या होता, सही होता। यानी सेन को साने पढ़ता तो मीनिंग सही होता, क्योंकि सेन का मीनिंग होता है साने, समझदार, वाइज। तो समझदार को क्या कहते हैं, साने भी कहते हैं। तो अगर वो सेन को साने पढ़ता तो मीनिंग सही होता। तो आपको सेन का मीनिंग भी याद हो गया होगा। अगर आपको सेन का मीनिंग याद हो गया तो इससे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट मीनिंग भी याद कर लेते हैं कि सेन प्लस ईटी सेनिटी मतलब समझदारी। और अगर किसी वर्ड के आगे हम इन लगा देते हैं तो उसका मीनिंग अपोजिट हो जाता है। जैसे इन प्लस सेन, इनसेन, बेवकूफ़ या फिर पागल। इन प्लस सेन प्लस ईटी इंसेनिटी। इंसेनिटी क्या होता है, पागलपन। तो सेन समझदार, सेनिटी समझदारी, इनसेन बेवकूफ़ या फिर पागल, और इंसेनिटी पागलपन, राइट। सो नेक्स्ट वन इज प्राई। प्राई का मतलब होता है तीखी नज़रों से देखना या फिर निहारना। तो फिर इसको हम कैसे याद करेंगे,
पराई औरत को पराई नहीं करना चाहिए, मतलब पराई औरत को निहारना नहीं चाहिए, तीखी नज़रों से देखना नहीं चाहिए। आप फोटो में देखिए ये बाइक पे बैठा कैसे घूर रहा है, कैसे पराई कर रहा है, राइट। पराई का मतलब तीखी नज़रों से देखना, निहारना। क्लियर। नेक्स्ट वन इज सोबर। सोबर क्या होता है? जो सभी के मन को, भाई आप डेली रूटीन में भी इस वर्ड को यूज़ करते होंगे कि ये कपड़े कितने सोबर हैं, ये पर्सन कितना सोबर है। तो जो कपड़ा सोबर पहनने को दिल करे वो क्या होता है? सोबर क्लॉथ। और जिस पर्सन से 100 बार बात करने का दिल करे वो क्या होता है? सोबर पर्सन। यानी सोबर को हमने कैसे याद किया? 100 बार से रिलेट करके, राइट। जिस कपड़े को 100 बार पहनने का मन करे वो होता है सोबर क्लॉथ, और जिस पर्सन से 100 बार बात करने का दिल करे वो होता है सोबर पर्सन, राइट। नेक्स्ट वन इज स्पाई। स्पाई मतलब जासूसी करना। तो दोस्तों बचपन में आप सभी ने गेम खेला होगा, आई स्पाई, लुका छुपी या फिर हाइड एंड सीक। और जब भी हम किसी को ढूंढ लेते थे तो कहते थे, जोर से बोलते थे, आई स्पाई करण, आई स्पाई राहुल एटसेट्रा। उस समय हमें नहीं पता था कि ये इंग्लिश वाला स्पाई है, राइट। स्पाई मतलब जासूसी करना। हमने इसको आई स्पाई से रिलेट करके याद किया, तो स्पाई मतलब जासूसी करना। आप फोटो में देखिए जासूसी कर रहा है, कैसे कानों के आगे हाथ लगाकर किसी की बात को सुनने की कोशिश कर रहा है। तो क्या कर रहा है? स्पाई कर रहा है, जासूसी कर रहा है, राइट। नेक्स्ट वन इज मीन। मीन का मतलब होता है घटिया या फिर चीप। देखिए इस वर्ड मीन के आगे आप हिंदी का क्या लगाकर याद कीजिए, क्या लगाकर देखिए कि इसका मीनिंग क्या बनता है, और क्या मीनिंग बनता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी हमें बताइएगा। तो आइए एक बार फिर से सभी वर्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं। पहला था आयोटा, इसको हमने टोटा के साथ रिलेट करके याद किया। टोटा हो गया, वेरी स्मॉल क्वांटिटी हो गई। तो जोल्ट को हमने बोल्ट के साथ रिलेट करके याद किया। जब निकल जाता है बोल्ट तो गाड़ी चलती है जोल्ट। यम्मी को हमने टम्मी और मम्मी के साथ रिलेट करके देखा, जब खाना चाहिए यम्मी तो कौन याद आता है? मम्मी, मतलब स्वादिष्ट। यम्मी स्वादिष्ट। वान थका हुआ, ठीक है, तो वान को वेन चाहिए। रेंच मरोड़ना, पाइप रेंच, पाइप को मरोड़ने का यंत्र। सेन समझदार, इंसेन पागल। पराई तीखी नज़रों से देखना, पराई औरत को पराई नहीं करना चाहिए। सोबर जो सभी के मन को भाए, जो कपड़ा 100 बार पहनने को मन करे वो सोबर क्लोथ्स। स्पाई जासूसी करना, आई स्पाई। मीन घटिया या फिर चीप। मीन के आगे हिंदी का क्या लगाकर देखिए और कमेंट में बताइए क्या मीनिंग बनता है, राइट। तो दोस्तों ये थी हमारी वोकैबुलरी सीरीज का पार्ट 3। सो गाइज इफ यू लाइक दिस वीडियो देन leave a like and subscribe my channel. So guys, see you in next video. Till then, bye bye.